दोस्तों, ऑपरेशन ओटीटी में आज हम हॉटस्टार की नई सीरीज 100 का रिव्यू करेंगे। अब 100 ऐसे तो नाम कुछ अजीब लगता है, जैसे मानो किसी सेंचुरी मारने वाले की कहानी हो, पर है ये उल्टा, यानी मारने नहीं मरने वाले की कहानी है, पर एक मजेदार ट्विस्ट के साथ। सीरीज में मुख्य किरदार नेत्रा नामक एक लड़की है, जिसका रोल मराठी फिल्मों की फेमस एक्ट्रेस रिंकू राजगुरु ने किया है। नेत्रा अपने पिता, भाई और नाना के साथ रहती है और पूरा परिवार अपनी छोटी सी सरकारी नौकरी के बल पर चलाती है। पर अचानक एक दिन उसे पता चलता है कि वो कैंसर से पीड़ित है और सिर्फ 100 दिन यानी 100 डेज से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगी। पर इस कहानी में एक नहीं दो मुख्य पात्र हैं। दूसरी है अपनी लारा दत्ता यानी एसीपी सौम्या शर्मा, जो अपने ही डिपार्टमेंट में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की शिकार होती रहती है। उनके बॉस परमीत सेठी उनको कोई जिम्मेवारी वाला केस नहीं देते और उनके पति यानी सुधांशु पांडे, जो खुद भी कहानी में एसीपी हैं, उनको कोई रिस्क नहीं लेने देते। इस परेशानी में भी सौम्या यानी लारा अपनी जिद पर कुछ करने की ठान लेती है, पर उनसे कुछ हो नहीं पाता। अब किस्मत का खेल देखें कि दोनों यानी एसीपी सौम्या और नेत्रा एक साथ मिलते हैं। नेत्रा को मरने से पहले अपनी बकेट लिस्ट पूरी करनी है और सौम्या को अपने डिपार्टमेंट में कुछ करके दिखाना है। अब अगले 100 दिनों के लिए नेत्रा और सौम्या एक टीम बनके एक दूसरे की मदद करते हैं और फिर कहानी में धमाल मचता है। अब जब आप ये देखने बैठे तो ध्यान दें, ये एक थ्रिलर कॉमिक है जिसके पहले कुछ एपिसोड तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई हो क्या रहा है। राइटर और डायरेक्टर तीसरे एपिसोड तक सोए हुए लगते हैं, पर चौथे एपिसोड से कहानी ग्रिप पकड़ती है। एसीपी सौम्या के प्लान और नेत्रा का उसमें शामिल होना किसी बचकाने कहानी के हिस्से सा लगता है, पर गुदगुदाता भी है। डायरेक्टर कई जगह एक्शन और थ्रिलिंग मोमेंट को ठीक से कैश नहीं कर पाए हैं, पर कहानी में प्यार, विश्वास और धोखे का जो तड़का है वो एकदम परफेक्ट लगा है और वो कहानी को पकड़े रहता है। कैमरा और एडिटिंग डिपार्टमेंट ने अपना काम बखूबी किया है। रुचि नारायण, ताहिर शब्बीर और आशुतोष शाह ने मिलकर इसका निर्देशन किया है, पर सामंजस्य कहीं कहीं नहीं दिखता है। निर्देशकों की ही गलती माने कि दो अच्छे कलाकार यानी रोहिणी हथंगड़ी और मार्कंडे देशपांडे को बिल्कुल जाया कर दिया गया है। इन सब के बावजूद कहानी में अंत तक पैदा थ्रिल आपसे ये पूछने पर मजबूर कर देगी कि नेत्रा का क्या हुआ। डिपार्टमेंट के मर्दों के बीच क्या सौम्या लेडी सिंघम बनकर उभर पाएंगी, या नेत्रा का बकेट लिस्ट जिसमें स्विट्जरलैंड से लेकर सेक्स तक शामिल है, क्या पूरी होगी। अब ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी ही पड़ेगी और अंत देखने के बाद आपको अगले सीजन का इंतजार रहेगा ही रहेगा, ये हमारी शर्त है। दोस्तों, अब चलने का वक्त आ गया है, पर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर डालें और लाइक करके सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। साइड के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे हर नए अपडेट्स आपके पास सही समय पर पहुंचते रहें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को लाइक करके आप वहां से भी अपडेट हो सकते हैं। तब तक के लिए कीप स्क्रॉलिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप लविंग आवर वीडियोस।